Hello everyone, this is Dr. Sunita. I'm a certified coach, a professional tarot reader, and a spiritual healer. Wanted to thank Neetu ji. I must say she's very hardworking, very energetic, very lively, very cooperating, and I am really enjoying my journey with her. And I will be sharing some guidance on tarot. When you do any live reading, it is very important to understand that what you are actually going through. टैरो से जनरली हमें सारे ही एस्पेक्ट्स के बारे में हमेशा पता लगता है। आप कुछ भी जानना चाहें, पास्ट लाइफ, प्रेजेंट, फ्यूचर, आप कुछ भी जानना चाहें आप बिल्कुल जान सकते हैं, लेकिन उस चीज़ को अगर आप समझ कर आगे बढ़ेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। टैरो से जनरली हम लोग जब भी कुछ पूछना चाहते हैं तो हम लोग बहुत सारे लोग होते हैं जो रीडिंग करवाते हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो हमेशा येस या नो ही जानना चाहते हैं। कभी भी आप टैरो को कंसल्ट करें तो उसमें स्कोप होना चाहिए कि टैरो शुड बी कंसिडर्ड एज अ टूल फॉर गाइडेंस, और जितना आप टैरो की गाइडेंस को पॉजिटिवली लेंगे उतना आप ये देखेंगे कि आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। आप खुद भी पॉजिटिव होंगे, the things will change in a very positive form in your life, and you will get a lot of different ways and solutions to work on a particular aspect. हम लोग जनरली टैरो रीडिंग जो करते हैं वो करियर की भी करते हैं, हेल्थ की करते हैं, लव और रिलेशनशिप की रीडिंग बहुत लोग कराते हैं, करियर और फाइनेंसेस की रीडिंग है जो काफ़ी लोग पसंद करते हैं। अगर आप यूट्यूब चैनल देखें, हमारे यूट्यूब चैनल पे डेली टैरो के नाम से हमारा चैनल है, उस पर आपको मंथली रीडिंग्स मिलेंगी। हम लोग साइंस के हिसाब से ईयरली रीडिंग्स भी करते हैं। जनरली ये जो रीडिंग्स होती हैं हम जनरल पब्लिक के लिए करते हैं, फॉर एवरीबडी, बट यू पिक अप फ्रॉम टैरो व्हाट रिजोनेट्स विद यू। और कभी भी आप टैरो रीडिंग लें, कहीं से भी लें, आप उस पर यस या नो की जगह आप उसमें एक्सपैंड करने की कोशिश करें। आप ये देखें कि आप कितना सीख सकते हैं टैरो से। तो जब भी आप कहीं पे भी टैरो अपना करवाना चाहें करवा सकते हैं। टैरो बेसिकली एक डेक होता है, करीबन 2 से 3 हज़ार डेक हैं, और टैरो में डेक में हमेशा 78 कार्ड्स ही होते हैं। उस पे मेजर आर्केना होता है और माइनर आर्केना होता है। मेजर आर्केना कार्ड्स हमेशा वो होते हैं जो आपकी ज़िंदगी के बहुत ही प्रोमिनेंट इवेंट्स को, प्रोमिनेंट इश्यूज को हाईलाइट करते हैं। तो हम जब रीडिंग करते हैं तो उसमें ज़रूर हम अपने क्लाइंट्स को शेयर करते हैं कि उनकी लाइफ में कौन से मेजर इवेंट्स आ रहे हैं, कौन से स्मॉल इवेंट्स आ रहे हैं। और जो माइनर आर्केना होता है टैरो डेक में हमारे पास, उससे आपकी लाइफ की छोटी छोटी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट होती हैं वो आती हैं। तो धीरे धीरे मैं आपकी लाइव रीडिंग भी करती जाऊंगी। लाइव रीडिंग जब हम किसी की करते हैं तो साथ में आपकी रेमेडीज भी निकलती हैं, साथ में आपके लिए सॉल्यूशंस भी निकलते हैं जो कि सब लोगों के लिए यूनिक होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग 2 लोगों की रीडिंग करें या 3 लोगों की रीडिंग करें तो उनके रेमेडीज सेम आए। हमेशा रेमेडीज यूनिक होती हैं, रेमेडीज डिफरेंट निकलती हैं, एंड जितना आप टैरो में बिलीव करेंगे उतना वो रेमेडीज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो कमेंट सेक्शन में जो लोग रीडिंग करवाना चाह रहे हैं, अभी लाइव क्वेश्चन हम एक एक क्वेश्चन पिक करेंगे। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू मेंशन योर कंप्लीट नेम, एंड आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट यू टू मेंशन योर डेट ऑफ बर्थ एंड योर क्वेश्चन। आप एक साथ जो भी टाइप करना चाहें वो बिल्कुल कर सकते हैं, और आप एक ही बॉक्स में जो भी मेंशन करना चाहें करें। सो वी विल डू द रीडिंग फॉर यू। और बीच बीच में हम ये भी देखेंगे कि हम आपको टैरो से रिलेटेड गाइडेंस भी दे सकें। इससे पहले कि कुछ हमारे पास कमेंट्स आए अपनी रीडिंग के लिए, थोड़ा सा मैं जनरल आपको बताना चाहूँगी कुछ कॉमन रेमेडीज जो आप अपने नेचुरल वे में कर सकते हैं। जैसे कि जो लोग हैं करियर और फाइनेंसेस पे फोकस करना चाह रहे हैं अपना, वो कोशिश करें कि वेडनेसडे को, या कॉमन सॉल्यूशन प्लीज नोट कर लीजिए कि वेडनेसडे को वो लोग ज़रूर गणेश जी की पूजा ज़रूर करें। गणेश जी की आप जितनी पूजा करेंगे वेडनेसडे को, उससे आपको मैक्सिमम करियर और फाइनेंसेस में हमेशा आपको हेल्प मिलेगी। ये कुछ जेनरिक सॉल्यूशंस हैं जो ओवरऑल किसी भी साइन के लोगों से, आपका कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो, आपका कोई भी बर्थ मंथ हो, आपको ज़रूर बेनिफिट देगा। वेडनेसडे को आप कर सकते हैं करियर और फाइनेंसेस के लिए। और जिन लोगों के कामों में बहुत रुकावट आती है, आपको लगता है कि आपके काम बनने वाले हैं और वो बन नहीं रहे हैं, तो उनके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, सैटरडे को शनि के आप ज़रूर कोई ना कोई उपाय कर सकते हैं। शनि इज़ द साइन ऑफ सैटर्न,
लाइफ में जब आपको खुद रियलाइज होगा कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे काम बन रहा है, और फिर अगर वो अटक भी रहा है, काम ना होना और काम अटक रहा है, तो आप रियलाइज करें। और ये उपाय ऐसा है कि कोई भी सन साइन करे, कोई भी डेट ऑफ बर्थ के लोग करें, उनको ये जरूर सूट करता है। शनिवार को कुछ भी आप डोनेट कर सकते हैं। देखिए, क्वांटिटी डज नॉट मैटर, प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट डज नॉट मैटर, what matters is your heart, what matters is your true feeling to do a particular remedy। तो आप ये कोशिश करें कि अगर आप शनिवार को कोई भी उपाय कर रहे हैं, तो काली चीज आप कोई भी डोनेट कर सकते हैं। जो भी आपका मन हो, जितना भी आपका बजट हो, आप रेगुलर करें। कोई भी रेमेडी आपको कोई भी बताए, चाहे टैरो से आप गाइडेंस लें, चाहे कहीं और से आप गाइडेंस लें, आप ये पाएंगे कि कोई भी रेमेडी अगर आप फॉलो करेंगे रेगुलरली, देखिए कोई भी रेमेडी 1 2 3 बार करने से कभी नहीं होती। एटलीस्ट उस रेमेडी को आप 7 टाइम्स, 11 टाइम्स या 21 टाइम्स जरूर रिपीट करें। अगर कोई रेमेडी सैटरडे के लिए बताई जा रही है, तो आप 7 सैटरडेज करें, 11 सैटरडेज करें, 21 सैटरडेज करें। और अगर कोई रेमेडी वेडनेसडे की, जैसे मैंने इससे पहला की आपको बताई, आपके करियर और फाइनेंसेस के लिए, तो वो रेमेडी भी आप 7 वेडनेसडे कर सकते हैं, 11 वेडनेसडेज कर सकते हैं, या 21 वेडनेसडे आप बिल्कुल कर सकते हैं। अब थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं न्यूमरोलॉजी पर भी। न्यूमरोलॉजी में भी जब हम टैरो रीडिंग करते हैं, तो न्यूमरोलॉजी को भी हम उसमें मिक्स जरूर करते हैं। इनिशियली हम न्यूमरोलॉजी में डेट ऑफ बर्थ भी कंसिडर करते हैं। डेट ऑफ बर्थ, जिस डेट को आपका बर्थ हुआ है, जैसे 14th को या 21st को या 5 को, उस डेट को भी हम प्रेफर करते हैं। और हम एक लाइफ पाथ नंबर भी निकालते हैं। लाइफ पाथ नंबर आपकी नॉलेज के लिए मैं शेयर करना चाहूंगी, आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल होता है, जिसमें हम डेट, मंथ और ईयर, कंप्लीट ईयर को लेते हैं। और ये हम इसलिए लेते हैं कि आपके कार्ड्स के साथ साथ आपकी अपनी एनर्जीज, आपके डेट की और कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ की हमें क्या सजेशन देना चाह रही है। एंड बेसिकली आई एम एन इंट्यूटिव रीडर, तो मैं अपनी इंट्यूशन के बेसिस पे काफी वर्कआउट करती हूँ। और किसी भी रीडिंग से पहले आई वर्क स्पेशली विद एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, जिनको मैं मानती हूँ काफी, और उनसे मैं मैसेजेस लेने की जरूर कोशिश करती हूँ। और मैंने हमेशा अपने 15 इयर्स के टैरो करियर में पाया है कि वो जो मैसेजेस आते हैं, डिवाइन के मैसेजेस आते हैं, एंजल के मैसेजेस आते हैं, वो हमेशा रीडिंग से ज्यादा फ्रूटफुल होते ही होते हैं। तो जब हम रीडिंग करते हैं, न्यूमरोलॉजी भी उसमें मिक्स करते हैं, जिससे हमें डेट ऑफ बर्थ, आपकी कंप्लीट डेट के बारे में भी पता लगता है। और उस बेसिस पर हम आपके टैरो के कार्ड्स को भी पुल करते हैं। इसके साथ साथ जितने भी आपके सन साइंस हैं, जिस भी मंथ में आपने बर्थ लिया है, हम उन सन साइंस को भी जरूर कंसिडर करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम एरीज, आप सभी लोग जानते हैं देयर आर 12 ज़ोडिएक साइंस, तो हम पाइसेस तक उसको भी कंसिडर करते हैं। तो किसी भी रीडिंग को स्टार्ट करने के लिए हम पर्सन का नेम, पर्सन का कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ और उसका सन साइन, ये 3 चीजें हम जरूर लेते हैं। और इसी के साथ हम आपका डेट ऑफ बर्थ भी जरूर लेते हैं। जनरली जब हम डेट ऑफ बर्थ कंसिडर करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि कहीं से भी आप कुछ भी रीडिंग्स लें, सूर्य के उदय होने के बाद और सूर्य अस्त से पहले का जो टाइम होता है, वो उस पर्टिकुलर डेट पे काफी इम्पैक्ट होता है। तो इसलिए हम वो वाला टाइम जरूर कंसिडर करते हैं। और ऑरा हम जरूर करते हैं। जब भी कोई हमारे पास रीडिंग के लिए आता है, या जब हम किसी की भी रीडिंग करते हैं, तो उसके ऑरा की एनर्जीज हम जरूर चेक करते हैं। हम उसके चक्रा की एनर्जीज जरूर चेक करते हैं। और अगर कहीं पे हमें जरूरत पड़ती है, तो हम चक्रा हीलिंग भी करते हैं, हम ऑरा हीलिंग भी करते हैं, और हम स्पिरिचुअल हीलिंग भी करते हैं। ये तो ऑरा की और स्पिरिचुअल और चक्रा की बात हो गई। लेकिन अगर किसी को जॉब में प्रॉब्लम है, किसी के बिजनेस ग्रोथ में प्रॉब्लम है, द डील्स आर नॉट गेटिंग मटेरियलाइज, प्रोजेक्ट्स आर नॉट गेटिंग ओपन, तो हम करियर और फाइनेंसेस की भी स्पिरिचुअल हीलिंग करते हैं। दैट इज नोन एज एंजेलिक हीलिंग, जो कि मैं स्पेसिफिकली बहुत ही लिमिटेड लोगों के लिए करती हूँ, जो लोग टैरो में बिलीव करते हैं। और उसके बाद जो लोग स्पिरिचुअल हीलिंग कराना चाहते हैं, उनके लिए हम करियर और फाइनेंसेस की रीडिंग जरूर करते हैं और हीलिंग करते हैं। और जो लोग रिलेशनशिप्स, आजकल आप देख ही रहे हैं कि रिलेशनशिप्स इज अ वेरी प्रोमिनेंट टॉपिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल आवर लाइफ। तो हम रिलेशनशिप की जब हीलिंग करते हैं, तो उसमें भी हम पूरा देखते हैं कि आपकी इस पर्टिकुलर लाइफ में अगर आपको रिलेशनशिप इश्यूज हो रहे हैं, तो वो क्यों हो रहे हैं। और पास्ट लाइफ में भी हम छूने की उसको भी कोशिश करते हैं कि अगर आपको इस पर्टिकुलर लाइफ में कोई एस्पेक्ट आपका आ रहा है, आपको बार बार एक चीज रिपीट हो रही है, तो हम उस चीज की रेमेडी पे जरूर काम करते हैं।
उसके सॉल्यूशंस पे ज़रूर काम करते हैं और हम ये भी कोशिश करते हैं कि हम उसको हीलिंग में आपके टैरो कार्ड्स के थ्रू और आपके हीलिंग के थ्रू उसको इम्प्रूव करें। तो रिलेशनशिप के लिए मैं एक रेमेडी आपको ज़रूर बताना चाहूँगी जो कि बहुत ही जनरल है। ये आप नोट भी करना चाहें अगर तो कर सकते हैं। जनरली जिससे भी आप अपने रिलेशनशिप फैमिली में इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने स्पाउस से करना चाहते हैं, अपने फैमिली के किसी और मेंबर से करना चाहते हैं, तो ये भी एक बहुत ही जनरल रेमेडी है जो आप लोग कोई भी बिना ज़ोडिएक साइन, बिना डेट ऑफ बर्थ के, बहुत स्पेसिफिक नहीं है, इट्स अ वेरी जनरल रेमेडी। आप अपने हाथ से कुछ मीठा बना के ज़रूर खिलाएँ। जितना और वो भी एक आप हफ्ते में आप एक दिन डिसाइड कर लीजिए। यू कैन डिसाइड अ डे ऑफ योर चॉइस, इट कुड बी मंडे, इट कुड बी ट्यूसडे। और कोशिश आप ये करें कि जब आप एक दिन आप चूज कर रहे हैं, अगर मंडे चूज कर रहे हैं तो वो फिर 7 मंडेज, 11 मंडेज या 21 मंडेज ही होगा। कुछ मीठा बनाएं और जब आप वो मीठा बनाएं जिससे आप चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप अच्छे हो जाएं, तो उस मीठे को बनाते हुए आप उसमें अपने भाव डाल दें। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर हैविंग डिफरेंसेस विथ योर स्पाउस, सो यू कैन पुट ऑल योर गुड वाइब्रेशंस इनटू दैट पर्टिकुलर स्वीट विच यू आर मेकिंग। और बनाने के बाद वो आपके स्पाउस भी खा सकते हैं और घर में सभी लोग खा सकते हैं और किसी भी टाइम ये खा सकते हैं। बट कोई भी रेमेडी, मैं फिर से कहना चाहूंगी कि कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी रेमेडी अगर आप करते हैं तो वो आपको रेगुलर करनी है। My dear friends, it's a personal request to all of you that whenever you are doing any remedy, आपको कोई भी रेमेडी बताएं, प्लीज उसे जल्दी ना छोड़ें। जनरली लोग बहुत ही थोड़ा करने के बाद if they don't see any improvement they leave it quickly, but my suggestion and request, you continue it for at least 7, 11, 21 times. तो ये कुछ जनरल रेमेडीज हैं और ये आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसके साथ आप अपने ऑरा को क्लीन करिए। देखिए, ऑरा को आप जितना क्लीन करेंगे आपके चक्रास उतने ही क्लीन होते चले जाएंगे। ऑरा को क्लीन करने के लिए आप सन बाथ भी ले सकते हैं, मून बाथ भी ले सकते हैं, एंड यू कैन डेफिनेटली इंक्रीज द एनर्जी, योर पॉजिटिव एनर्जी। जब आप अपने ऑरा को अगर क्लीन करना चाहते हैं, आप बहुत नेगेटिव फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में बहुत ही कंजेशंस चल रही हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपका ऑरा बहुत इफेक्ट करता है। आप वीक साउंड भी करते हैं, वीक फील भी करते हैं। जब आप बिना ज्यादा काम करें, मेंटली और फिजिकली वीक महसूस करें, सो दिस इज अ वेरी बिग साइन दैट योर ऑरा इज गेटिंग वीक. So my dear friends, what you can do while you are feeling this, that your body, your mind is feeling very heavy, very weak, you can do your own aura healing. वो आप किस तरीके से करते हैं? मॉर्निंग में जब सन बिल्कुल सनराइज होता है, करीबन जैसे 5:30-6 बजे, आजकल तो थोड़ी गर्मी ही है तो 5:30-6 बजे के बीच में होता है, या तो आप मॉर्निंग में 6-6:30 अपने घर के किसी ऐसे लोकेशन पर बैठे जहां आपको डायरेक्ट सनलाइट आ रही है। सनलाइट बहुत स्ट्रांग ना हो, बिल्कुल उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बहुत ज्यादा सनलाइट में बैठने के लिए आपको जरूरत भी नहीं है, उससे यू विल गेट टैनिंग ऑफ योर बॉडी, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। जैसे आपको लगे कि 6-6:30 तक भी आप कंफर्टेबल हैं, 7 o'clock तक भी कंफर्टेबल हैं, आपके घर के, आपके टेरेस पर कोई एक ऐसा स्पॉट है जहां पर सनलाइट आ रही है, यू क्वाइटली सिट under that sunlight over a mat. आप 15-20 minutes उस sunlight के नीचे रहिए and imagine that the light is going completely on your body. आप पूरी कोशिश करिए कि वो लाइट आपकी पूरे बॉडी को टच करे, एंड प्लीज डू नॉट डू दिस इन अ वेरी हरी मूड और हेस्टी मूड। आप उसको कोशिश करें कि 10 से 15 मिनट आप उस सनलाइट को लेने की कोशिश करें, और आप इमेजिन करें कि सनलाइट आपके बॉडी से, हेड से पास होके इट इज रीचिंग टू ऑल योर बॉडी पार्ट्स, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टू एवरी पार्ट ऑफ योर हैंड्स, आर्म्स एंड लेग्स, और धीरे धीरे वो सनलाइट आपके फीट से मदर अर्थ में जा रही है। इस एक्टिविटी को अगर आप कुछ दिन कंटिन्यू करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके ऑरा में बहुत ही क्लैरिटी है। जितनी आपकी ऑरा में क्लैरिटी होगी, इससे सबसे पहला सिग्नल तो आपको तभी पता लग जाएगा जब आप 4-5-6 दिनों में अननेचुरल एनर्जी को फील करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। आप ये देखिए, सन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। अर्थ क्यों सन पे इतना डिपेंडेंट है? क्योंकि सन में जितनी एनर्जी है वो किसी और प्लैनेट में बहुत मुश्किल से है,
उसमें जो हीट, एनर्जी और पैशन है वो हमें बहुत यूजफुल रहती है, हमारे लिए हमें बहुत काम आती है। तो आप 10 से 15 मिनट उस एक्टिविटी को करिए और लाइट सनलाइट में करिए, जितना आप सनलाइट बियर कर सकते हैं। इस रेमेडी को अगर आप कुछ दिन फील करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जितने आपके ऑरा में नेगेटिविटी थी या आप वीकनेस फील कर रहे थे वो आपकी कंप्लीट ड्रेन ऑफ हो जाएगी। एंड जितना आपका ऑरा क्लीन होगा उतनी ही बेटर अपॉर्चुनिटीज आपके ऑरा को टच करेंगी और उतने ही बेटर रिलेशनशिप आपको टच करेंगे। जब आप ऑरा को क्लीन कर रहे हैं तो थोड़े बहुत चक्रा अपने आप थोड़े बहुत क्लीन होते चले जाते हैं। अदरवाइज चक्रा के लिए आपको अलग से हीलिंग करनी ही पड़ती है, वो आप खुद भी कर सकते हैं या किसी से करवा सकते हैं। तो ये तो हमने बात करी आपके ऑरा की, आपके चक्रा की, आपके डेट ऑफ बर्थ की, आपके न्यूमरोलॉजी की। आपके लिए कुछ रेमेडीज हमने आपको सजेस्ट करी हैं, आपके सन साइंस के बारे में हमने बात करी है। अब कुछ बात हम टैरो से रिलेटेड और न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड थोड़ी सी और कर लेते हैं। ये एक जनरल गाइडेंस है। फॉर एग्जाम्पल, पीपल बॉर्न ऑन नंबर 1, अब जब हम उनकी टैरो कार्ड की रीडिंग करते हैं और उनका बर्थ डेट जो होता है फर्स्ट होता है, तो हम उन कैरेक्टरिस्टिक्स को भी बिल्कुल पकड़ते हैं। जैसे कि 1 नंबर इज अ लीडरशिप नंबर, तो हम उनकी क्वालिटीज को भी जरूर पढ़ते हैं। जो लोग डे 2 पे, जिनका डेट ऑफ बर्थ 2 है, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट बात है कि उनको डिसीजन लेने में दे ऑलवेज फील लिटिल दे टेक टाइम इन डिसाइडिंग अपॉन दी डिसीजन। तो उनको, चाहे अगर आपके बच्चे हैं इस डेट ऑफ बर्थ के या आपकी फैमिली में आपके स्पाउस हैं, उनको थोड़ा सा टाइम लगता है हमेशा कि थोड़ा डिसीजन लेने में उनको टाइम लगता है। तो अगर टैरो कार्ड्स आपके गाइडेंस के लिए जो भी आ रहे हों, इसमें हम न्यूमरोलॉजी को ज़रूर मिक्स करते हैं। और इसमें ये भी हम देखते हैं कि आपके जो कार्ड्स आ रहे हैं वो हमें मेजर इंसिडेंट्स की तरफ लेके जा रहे हैं या हमें वो माइनर इंसिडेंट्स की तरफ लेके जा रहे हैं, और उस हिसाब से हम आपको लाइव रीडिंग ज़रूर देते हैं। और नंबर 3 जो होता है, इट्स अ लकी नंबर। जब भी आप नंबर 3 की बात करें या जो भी बॉर्न है नंबर 3 पे, दे आर क्वाइट फ्रेंडली। और जो लोग नंबर 3 पर बॉर्न होते हैं उसी तरीके से हमारे टैरो कार्ड्स भी हैं। जो कार्ड्स जितने भी 3 नंबर के होते हैं वो जनरली ये शो करते हैं कि आप जितने पार्टनरशिप करेंगे, जितनी कोलैबोरेशंस करेंगे, आपके काम उतने ही सक्सेसफुल होंगे। नंबर 4 के लिए मैं जरूर कहना चाहूंगी कि टैरो में नंबर 4, किसी भी तरीके का नंबर 4 टैरो में बहुत ही स्टेबल नंबर होता है और बहुत ही स्टेबल कार्ड होता है। अगर आपकी लाइफ में आपका डेट ऑफ बर्थ 4 है, जैसे कि 22 है या 4 है या 13 है, जिसका कॉम्बिनेशन 4 है, तो आप ये जरूर याद रखिएगा कि नंबर 4 को लाइफ में एक बार सर के ऊपर अबव योर आईज एरिया एक थोड़ी सी चोट जरूर लगती है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल whenever you are going out, whenever you are going anywhere, you have to take special care of your head. नंबर 5 के जो लोग होते हैं वो जनरली अपने अपने डिसीजंस में बहुत स्ट्रांग होते हैं। जब भी वो कोई डिसीजन लेते हैं दे आर प्रैक्टिकल, और वो थोड़ा सा उसी बेसिस पे आगे बढ़ने की ट्रेडिशनल वे में कोशिश करते हैं। और जो ये नंबर्स हैं माय डियर फ्रेंड्स, जब भी आप टैरो लर्न करते हैं, जैसा कि हम टैरो सिखाते भी हैं, बेसिक भी सिखाते हैं, और जो लोग प्रोफेशनल टैरो रीडिंग खुद प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जनरली हम प्रोफेशनल टैरो रीडिंग उन्हीं को सिखाते हैं, और एंजलिक हीलिंग हम बहुत लिमिटेड लोगों को भी सिखाते हैं। तो जब भी आप टैरो करेंगे तो टैरो के जितने भी कार्ड्स हैं वो इस नंबर्स के साथ आप जरूर एसोसिएट करेंगे। और दूसरा कि आप जब टैरो कभी खुद भी करें, आप ये कोशिश करें या कहीं से भी रीडिंग करवाएं, आप ये जरूर जानने की कोशिश करिएगा कि टैरो रीडिंग में आपके रीडर की इंट्यूशन क्या कह रही है। क्योंकि टैरो रीडिंग में कई बार बहुत होता है कि रीडर की अपनी इंट्यूशन कार्ड्स के साथ जब मिक्स करी जाती है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशंस इसमें निकलते हैं। तो नंबर 6 बहुत ही फ्रेंडली नंबर होता है। जब हम नंबर 7 की बात करते हैं तो नंबर 7 किसी भी चैलेंज को, किसी भी ऑब्स्टेकल को क्रॉस करके अपना रास्ता निकाल ही लेता है, चाहे थोड़ा टाइम जरूर लगे। उसी तरीके से हमारे टैरो में जितने भी 7 के कार्ड्स हैं वो थोड़े स्ट्रगल्स के कार्ड हैं, लेकिन वो ये जरूर शो करता है कि आप जब भी कुछ काम करना चाहेंगे, ऑब्स्टेकल्स आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, तो आप लेकिन आगे जरूर बढ़ेंगे। नंबर 8 मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि सेकंड का नंबर है तो रिजल्ट्स लेट देता है लेकिन देता जरूर है। स्पेशली जो लोग 8 को बॉर्न हुए हैं
वो ज़रूर ज़रूर, जैसे 26 तारीख हो गई, 8 तारीख हो गई, 17 तारीख हो गई, वो ये ज़रूर कोशिश करें। ये एक बहुत ही जनरल रेमेडी है कि उन्हें शनि की शरण में सैटर्न की पूजा या शनि की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि इट इज़ अ कार्मिक नंबर। कार्मिक नंबर का मतलब ये है कि यू आर बॉर्न टू बैलेंस योर कर्मा, स्पेशली अंडर दिस साइन। तो आप इस पर ज़रूर ध्यान दें। और नंबर 9 माय डियर, 9 ग्रह हैं, और नंबर 9 इज़ अ नंबर ऑफ कंप्लीशन। और जब भी हम नंबर 9 की बात करते हैं तो उसमें कंप्लीशन की एनर्जी होती है, उसमें एक बहुत ही फायर और पैशन की ज़रूरत होती है। और नंबर 9 आपको हमेशा बहुत ही एनर्जेटिक नंबर है ये। और जब भी आप अपने किसी फ्रेंड सर्कल में किसी फ्रेंड को बहुत ही एनर्जेटिक 24/7 एनर्जेटिक पाएंगे, तो आप देखेंगे वो नंबर 9 उनमें ज़रूर मैं मुझे लगता है उनको आपको ज़रूर मिलेंगे नंबर 9। तो न्यूमरोलॉजी को हम ज़रूर देखते हैं, और सारे टैरो कार्ड्स जो भी हैं, मेजर हो माइनर हो, जैसा कि मैंने आपको बताया, अ डेक इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 78 कार्ड्स, और जिसमें 28 मेजर होते हैं और रिमेनिंग कार्ड्स जो हैं आपके माइनर होते हैं। हम टैरो के कार्ड्स के साथ साथ अपने इंट्यूशन को और अपने न्यूमरोलॉजी को ज़रूर मिक्स करते हैं। जितना हम मिक्स करके सॉल्यूशन देते हैं, उतने ही हमारे क्लाइंट्स को बेनिफिट होता है। तो मैं एक बार देख लेती हूँ अगर कुछ कमेंट्स होंगे या आपके कोई डाउट्स हैं, सो यू कैन प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट। अगर आपके कोई भी डाउट है किसी भी साइन को लेके, किसी डेट ऑफ बर्थ को लेके, आपके मन में कोई क्वेश्चन है, जो भी अगर मैंने बताया हो, आप जरूर फील फ्री टू मेंशन इट इन द कमेंट, एंड आई विल डेफिनेटली आंसर दोज क्वेश्चंस। आप प्लीज मुझे देख के बताएं। So are there any comments so that I can answer your questions? देख लेती हूँ। और थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा अपने कार्ड्स भी, आई कैन शो दोस कार्ड्स टू यू। मुझे बताया जा रहा है that there are many comments but I'm not able to see comments। देख लेती हूँ अगर मुझे कमेंट्स दिखें तो। मुझे नीतू जी बता रही हैं बहुत कमेंट्स हैं। देख लेती हूँ कमेंट्स अगर आ रहे हैं तो। आई एम सॉरी, आई एम नॉट दैट टेक्नोलॉजी सेवी। और मैंने अभी ही लॉकडाउन का मैंने पूरा बेनिफिट उठाया है। मैंने बहुत सारे फीचर्स एक्सप्लोर करने की कोशिश करे हैं, और मैंने देखा है कि फेसबुक बहुत ही ग्रो कर चुका है। लेट मी सी इफ आई कैन सी दोस कमेंट्स। मैं कमेंट्स देख नहीं पा रही हूँ, सो दैट आई कैन डू योर लाइव रीडिंग। मैं बिल्कुल करना चाहूँगी अपने कुछ दोस्तों की रीडिंग। I can't see comments. I'm sorry, please bear with me. In a minute we will start reading your comments. Let me see. मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे आपकी कमेंट्स दिख जाएं। Let me take my husband's help. भरत, भरत, कोशिश कर रही हूँ कि मुझे आपके कमेंट्स दिख जाएं। आई एम श्योर आप मेरे लिए बेयर ज़रूर करेंगे। चाहे मुझे एक्स्ट्रा टाइम लगे, मैं बिल्कुल ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपके। आई एम रियली सॉरी, मैं अब कमेंट्स देख पा रही हूँ। सॉरी, एंड लेट मी सी। ओके,
There is a lady called Neha Bedi, and she says, my daughter date of birth is 10/11/1998. She wants to study and settle abroad. Would it be the right choice? एक रिक्वेस्ट मेरी रहेगी आप सभी दोस्तों से कि मेरे किसी भी सजेशन को, मेरे किसी भी सॉल्यूशन को आप पर्सनली ना लें प्लीज़। देखिए, आई एम एब्सोल्युटली न्यू टू यू एंड यू आर न्यू टू मी। किसी भी चीज़ को आप बिल्कुल पॉजिटिवली लीजिए और ये आप मान के चलिएगा कि अगर मैं यहाँ पर हूँ तो भी मुझे गाइडेंस जो है वो गॉड के थ्रू ही मिल रही है, और आई एम जस्ट द मीडियम। मैं यही मान के चलती हूँ कि मैं एक मीडियम हूँ, और जो भी आपको गाइडेंस मिलेगी, बिलीव मी, मैं डिवाइन पे बहुत बिलीव करती हूँ और डिवाइन कार्ड्स के साथ भी मैं बहुत काम करती हूँ। तो मेरे किसी भी सजेशंस को आप प्लीज़ डिवाइन गाइडेंस लीजिएगा। देखिए, 1 नंबर थोड़ा सा आपको, जो भी लोग 1 नंबर पे हमेशा बॉर्न होते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, स्पेशली मदर्स ऑन दिस ग्रुप, यू हैव टू बी शोइंग गुड पेशेंस टू योर चिल्ड्रन। तो अगर आपके बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 10th को है, तो इसका फर्स्ट टोटल आता है 1। तो थोड़ा-सा एक जो मेरे गाइड्स मुझे बता रहे हैं, जो एंजेलिक गाइड्स हैं मेरे, आपको थोड़ा-सा अपने बच्चे को पेशेंस के साथ डील करना होगा लाइफ में, एंड शी वांट्स टू स्टडी अब्रॉड। तो एक बार ये देख लेते हैं कि आपकी बच्ची का कैसा रहेगा, राइट चॉइस है कि नहीं। मैं आशा करती हूँ नेहा बेदी जी से कि वो लाइव ज़रूर होंगी और उन्होंने बियर किया मेरे साथ इस चीज़ के लिए। सॉरी फॉर द गैप्स इन सीइंग द कमेंट। मुझे नीतू जी ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, बट मैं उनकी तरह इतनी एक्टिव और स्मार्ट नहीं हूँ इन यूजिंग माय स्टफ, बट आई प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम वी विल बी मोर अलर्ट विथ योर कमेंट्स। और देखते हैं, नेहा बेदी जी, आपने अपने डॉटर का नाम नहीं लिखा, तो अगर आप नाम लिखती तो मुझे बहुत हेल्प मिलती। और बट अब मैं बिना आपकी डॉटर के नाम के उनके ऑरा से और उनकी वाइब्रेशन से आपको मैसेजेस दे देती हूँ डिवाइस के। और देखिए, मेरे गाइड्स मुझे बता रहे हैं कि ऑप्शंस आपको मिलेंगे और ये चॉइस भी राइट होगी, लेकिन आप जल्दबाजी डिसीजन लेने में प्लीज मत करिएगा मैम। आप सोच समझ के ही डिसीजन लीजिएगा। योर डॉटर विल डेफिनेटली गेट 2-3 गुड चॉइसेस, बट आप थोड़ा सा और डिटेल में पता करके, आपको ऐसा भी लगेगा, जो मेरे गाइड्स मुझे बता रहे हैं कि कोई ऑप्शन आपको बहुत अच्छी लगेगी और कोई ऑप्शन आपको एवरेज लगेगी, लेकिन आप उन दोनों ऑप्शंस के ऊपरी फेस पर ना जाइएगा, आप उसको डिटेल में पता करने की कोशिश करिएगा। तो चलिए जनरल वे में हम देख लेते हैं कि किस तरीके से आपकी जो डॉटर है उनका कैसा रहेगा बाहर। और एक डिवाइन मैसेज भी निकाल लेते हैं आपकी डॉटर के लिए। आप जब भी अपनी डॉटर को बाहर भेजें मैम, सेटलमेंट के बिल्कुल चांसेस हैं, लेकिन सुपरविजन आपको रखनी पड़ेगी। जैसा कि मैंने कहा, यू नीड सुपरविजन ऑन योर डॉटर। डाइटरी चेंज, थोड़ा सा आप अपनी डॉटर के डाइट पर भी प्लीज, देयर इज अ डिवाइन मैसेज, थोड़ा सा आप अपनी डॉटर के डाइट पर प्लीज कंट्रोल करें और उसके साथ पेशेंस के साथ चलें। उसे ऑप्शन जरूर मिलेंगे और आप डिटेल में ऑप्शंस को देखिएगा। जल्दबाजी करके डिसीजन मत लीजिएगा। शी विल गेट सेटल्ड बट शी रिक्वायर्स योर सुपरविजन। ये मेरी रिक्वेस्ट आपसे जरूर है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वंदना राजन, इन्होंने कहा है प्लीज टेल अबाउट हिज स्टडीज। शायद ये अपने बच्चे के बारे में बात कर रही है। माय डियर फ्रेंड्स, देयर आर लॉट ऑफ डेट ऑफ बर्थ। प्लीज आप कोशिश करिए कि डेट ऑफ बर्थ के साथ अपना क्वेश्चन लिखिए प्लीज। और डेट ऑफ बर्थ के साथ ये मुझे कंफ्यूजन हो रही है कि डेट ऑफ बर्थ आपकी है या आपके बच्चों की है, क्योंकि ये डेट ऑफ बर्थ छोटी दिख रही है तो मैं अंदाजा लगा पाऊंगी कि वो आपके बच्चों की ही होगी, और कई केसेस में बच्चों का नाम भी नहीं है। और क्वेश्चन खाली डेट ऑफ बर्थ नहीं, आप मुझे क्वेश्चंस भी प्लीज जरूर डालिए। पूजा अग्रवाल जी,
पूजा अग्रवाल जी कह रही हैं मैं वंदना जी मैं आप पे जरूर वापस आऊंगी, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं पहले उन्हें देख लूं जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन पूजा अग्रवाल जी कह रही हैं व्हेन शी विल गेट मैरिड। ओके, ये हम जरूर अभी क्विकली देख लेते हैं। पूजा जी आई एम श्योर आप अभी लाइव होंगी, मैं देख पा रही हूँ आप सारे कमेंट्स। उनकी बेटी का नाम है शिखा, मैं बिल्कुल चेक कर लेती हूँ। पूजा जी आपकी बेटी की वाइब्रेशंस बहुत इनोसेंट है, शी इज अ वेरी इनोसेंट चाइल्ड, यू आर ब्लेस्ड टू हैव सच इनोसेंट किड इन योर लाइफ। मेरा भी बेटा है छोटा, अभी इनोसेंट मुझे लग रहा है, आगे मुझे वक्त बताएगा कि कितना इनोसेंट है वो। यू नो टाइम इज चेंजिंग। एंड हम शिखा के लिए जरूर देख लेते हैं। 91 में मैं देख पा रही हूँ उनका है 1919, देखिए 1 नंबर इस बच्चे का भी है, तो जो मैंने आपको बताया आप प्लीज 1 नंबर को जरूर करिएगा। देखिए बच्चा बहुत इनोसेंट है शिखा कुमार, और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि शिखा की आप अरेंज मैरिज मैम करिएगा प्लीज। मेरे गाइड्स मुझे क्लियरली बता रहे हैं कि शिखा की आप अरेंज मैरिज ही करिएगा मैम, क्योंकि बच्चा बहुत इनोसेंट है। अभी मैंने देखिए कार्ड्स पुल नहीं करे हैं, अब आप ये देखिए कार्ड्स पुल नहीं करे और फिर भी मेरे गाइड्स मुझे मैसेजेस पे मैसेजेस दे रहे हैं, ये मैसेजेस मेरे नहीं हैं, ये आपके ही हैं, इसलिए मैं आपको दे रही हूँ। और शिखा की आप अरेंज मैरिज करेंगे, और अब हम ये देख लेते हैं कि आप उसकी शादी करना चाह रहे हैं तो कब हम कर सकते हैं। वी आर रेडी। देखिए आपको, आप अभी जो भी आप प्रपोजल्स देख रहे हैं आप उन प्रपोजल्स को देखकर ही करिएगा, और थोड़ा वेट एंड वॉच करिएगा। किसी भी प्रपोजल में अगर आज कोई प्रपोजल आया है तो जल्दबाजी आप मत करिएगा। अनदर 3 to 6 months टाइम इज अ वेरी गुड पीरियड वेयर इन यू कैन चूज द प्रपोजल। आप सिर्फ प्रपोजल चूज करके अभी रख लीजिएगा, डोंट गो फॉर अ मैरिज, सिर्फ प्रपोजल चूज करके कर लीजिएगा। और हम जब नेक्स्ट सेशन करेंगे सो प्रॉब्ली वी कैन सी कि उसके बाद आप फिक्स कब कर सकते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ आप प्रपोजल चूज करिएगा। और मैं फिर से कहना चाहूंगी मैम कि प्लीज आप बच्चे की अरेंज मैरिज ही करिएगा, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये मैसेज मुझे कार्ड्स के थ्रू नहीं इंट्यूशन के थ्रू आया है। एंड आई रियली वैल्यू माई इंट्यूशंस, क्योंकि मैम दीज आर द मैसेजेस गिवन बाय आवर डिवाइन। अब देख लेते हैं ओके, इंदू जिंदल जी अभी शायद अवेलेबल होंगी। उनका बर्थ डे उन्होंने बताया है 7 जुलाई, और शी वांटेड टू नो करियर इन हर आर्ट एंड क्राफ्ट। ओके इंदू जी, आपकी जो इंटरेस्ट है, आपका जो इंटरेस्ट है वो आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छा है। और एक डिवाइन मैसेज आ रहा है, मैं रोक नहीं पा रही हूँ अपने आप को डिवाइन मैसेज देने से। मैम जितना पब्लिक डीलिंग खुलकर करेंगी ना उतना आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आप बिल्कुल हेजिटेट ना करें जब भी आप इसमें करियर बनाने की कोशिश करेंगे आर्ट एंड क्राफ्ट में। और पब्लिक डीलिंग आपको थोड़ा सा एरिया है जो आपको मैम थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा। और अभी मैं आपके कार्ड्स भी देख लेती हूँ, बट दीज आर द मैसेजेस विच योर डिवाइन वांटेड यू टू नो कि आप पब्लिक डीलिंग पे मैम थोड़ा सा वर्कआउट कर लीजिए, और पब्लिक डीलिंग थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखिए, और खुलकर बोलिए, खुलकर बोलिए आप। और हिंदू जी के लिए स्पेशली है ये कि जब आप मॉर्निंग में उठती हैं, आफ्टरनून में होती है या इवनिंग में, पूरे दिन कोई भी मैम आप समय देख लीजिए जब आपको कंफर्टेबल लगता हो, जब आपके पास 5 to 10 मिनट्स का टाइम हो, यू टेक लॉन्ग ब्रीथ एंड एक्सेल वॉट एवर वरीज यू हैव। जब भी आप ब्रीदिंग लें तो जब आप अपनी सांस को बाहर निकालते हैं तो आपकी जो भी वरीज टेंशन है आप उसको लेट गो करें। उससे आपको ये लगेगा कि आपका सर्कल इंप्रूव हो रहा है, और जितना आपका इंटरनल ब्रीदिंग सिस्टम इंप्रूव होगा उतनी आपकी पब्लिक डीलिंग मैम स्ट्रॉन्ग होगी। तो आपका करियर मैं अब देख लेती हूँ, और ये आपके लिए मैम डिवाइन मैसेजेस हैं। जैसा कि मैंने कहा ये रीडिंग से पहले के मैसेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे लिए, बिकॉज आई एम एन इंट्यूटिव टैरो रीडर एंड अ हीलर। तो आप पब्लिक डीलिंग पे जब कर रही हैं थोड़ा सा ध्यान रखिए उसका। और अब आपका करियर देख लेते हैं इंदू जी का कि आर्ट एंड क्राफ्ट में कैसा रहेगा। The Chariot Cups.
बहुत ही सुंदर कार्ड है। मैं ये कार्ड्स आपके दिखाना चाहूंगी आपको इंदु जी, अगर आप लाइव हैं तो। बहुत ही बढ़िया कार्ड्स हैं। और देखिए ये एक मेजर का कार्ड है, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मेजर कार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चैरिट का कार्ड है। आप आगे मैम जरूर बढ़ेंगे। और देखिए आपका नंबर है 7। इंदु जी बिलीव मी कि 7 is the number of your date of birth and 7 is the number of tarot card chariot. आपका सक्सेस तय है, इसमें कोई दोराहा नहीं है, क्योंकि जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, टैरो ने उसी नंबर का मेजर आर्केना का कार्ड निकाला है। नंबर भी 7 है, मेजर कार्ड है, तो मेजर ही चेंज होगा। कोई भी ऑब्स्टेकल आए, चैलेंजेस आए, आप रुकिएगा बिल्कुल नहीं, आप आगे बढ़ते जाइएगा। और जैसा कि डिवाइन ने कहा, मैम डिवाइन मैसेजेस हमेशा लाइफ लॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप रुकिएगा नहीं, आप पब्लिक डीलिंग पे आप इम्प्रूव करते जाइएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। आप आगे जरूर बढ़ेंगे मैम। और एक बात और, आपका रेफरेंस से काम बहुत बढ़ेगा। आप जब काम शुरू करेंगे, पब्लिक डीलिंग आपकी इंप्रूव होगी, यू विल इंप्रूव योर बिजनेस थ्रू वर्ड ऑफ माउथ। अभी देख लेते हैं। महिमा जी ने लिखा है, उनकी डॉटर है, माय डॉटर डेट ऑफ बर्थ इज 15 जुलाई 2007। मैं इसको मान रही हूँ। देखिए ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है महिमा जी, महिमा मलिक कालरा जी ने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है 15 जुलाई। अब देखिए 15 इज नंबर 6 इज अ फ्रेंडली नंबर, और 6 के काम बातों बातों में ही हो जाते हैं। इट्स अ नंबर ऑफ कम्युनिकेशन। और जितना स्वीट आप करेंगे उतने ही आपके, जितना स्वीट आप टॉक करेंगे उतना काम आपका बढ़ता चला जाएगा। एंड जुलाई है और 2007 मैम मैं ले रही हूँ, क्योंकि आपने सिर्फ 07 लिखा है। आई वांट टू नो अबाउट हर स्टडीज। मैम इसमें नाम नहीं है बच्चे का, फिर मैं कोशिश करती हूँ। नाम की वैसे जरूरत नहीं होती, क्योंकि मैं ऑरा और उसके बच्चे के चक्रा से कर लेती हूँ, लेकिन अगर आप नाम देंगे तो कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस आ जाते हैं बच्चे के लिए, तो दैट्स माय कंसर्न। हम महिमा जी की डॉटर के लिए। और मैम आपके लिए डिवाइन मैसेज आ रहा है आपकी डॉटर के लिए। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कार्ड से पहले कि डिवाइन मैसेज क्या आ रहा है, क्योंकि कार्ड से पहले डिवाइन वांट्स टू गिव वन मैसेज टू योर फॉर योर डॉटर। महिमा जी आई एम श्योर वेट कर रही होंगी। ये कुछ अर्ली कमेंट्स में से है, मैं तब देख नहीं पाई कमेंट्स। मुझे नीतू जी ने कहा क्विकली फोन पे देखने के लिए। शी इज अ वंडरफुल लेडी हैंडलिंग इन हर आईटी स्टफ। पहले देखते हैं डिवाइन मैसेज क्या है। हॉलीडे, द आंसर यू आर लुकिंग फॉर कैन बी फाउंड ड्यूरिंग अ वेकेशन, रिट्रीट और अ हॉलीडे गेटवे। इसका ये मतलब नहीं है मैम बिल्कुल डिवाइन मैसेज का कि आप हॉलीडे पे चली जाए। इसका ये मतलब है कि जब भी आप अपनी डॉटर को आप चाहेंगे कि वो स्टडीज में अच्छा करें, आप बीच बीच में उसको मैम स्मॉल ब्रेक्स दीजिए। whenever she is studying in a day 2 hours 3 hours, जितना आप उसको हाफ एन आवर 1 आवर के ब्रेक के बाद आप उसको स्टडीज में डालेंगी, या वो खुद भी, अगर वो खुद भी अपने से पढ़ रही है, तो 45 to 50 मिनट्स वो स्टडी करें। जो मेरे डिवाइन मुझे मैसेज दे रहे हैं कि बच्चे की ग्रास्पिंग पावर 45 to 50 मिनट्स बहुत अच्छी रहेगी, और उसके बाद बच्चा 5 से 7 मिनट का ब्रेक ले। तो जितना 40 to 50 मिनट्स के वर्कआउट के बाद बच्चा जो है लेगा, ब्रेक लेगा, तो आप ये देखेंगे कि उसकी स्टडीज जरूर इम्प्रूव। तो चलिए अब ये देख लेते हैं उसके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। देखते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं बच्चे के, आपके महिमा जी के डॉटर के, फॉर हर स्टडीज। बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। और द एम्प्रेस का कार्ड है, पेज ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, स्वॉर्ड्स का कार्ड है। देखिए दिस एम्प्रेस इज ऑल्सो अ मेजर कार्ड। और स्टडीज बहुत अच्छी जाएंगी, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ब्रेक के साथ ही आप बच्चे को आगे प्लीज स्टडीज कराएं। ओवरऑल उसकी जो स्टडीज हैं वो बहुत अच्छी रहेंगी।
कोशिश कर रही हूँ कि और मैं कमेंट्स को देख सकूं। अब मैं बहुत सारे कमेंट्स देख पा रही हूँ। आनंद शर्मा जी मुझे दिख रहे हैं, जिनका डेट ऑफ बर्थ 4/4/1982 है, और फाइनेंशियल स्टेटस प्रेजेंट और फ्यूचर और रेमेडीज। देखिए, जो मैंने आपको गणेश जी की रेमेडी बताई थी वो सबको सूट करती है, लेकिन क्योंकि आपका डेट ऑफ बर्थ 4 है, तो आनंद जी अगर आप अभी अवेलेबल हैं तो इसको नोट कर लीजिए। 4 इज द नंबर ऑफ स्टेबिलिटी, इवन इन टैरो एंड अदरवाइज भी। आप कभी भी कोई भी काम करना चाहें तो आप शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस प्लीज मत देखिएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई कह रहा है कि आपने कोई चीज रजिस्टर करवानी है, तो अगर आपको कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज देके कह रहा है कि मैं 2 दिन में उसको रजिस्टर करवा दूंगा, और सही तरीके से आपको 5 दिन लगेंगे, प्लीज आप सही तरीके से ही 5 दिन लगाकर ही वो काम करिएगा। प्लीज मेक अ नोट इन योर डायरी आनंद जी, कि आप कभी भी कोई भी काम करें, आपका डेट ऑफ बर्थ 4 है। 4 के नंबर के लोगों को हमेशा काम को एक सॉलिड फाउंडेशन के रूप में ही देना चाहिए। और अब हम ये बिल्कुल देखेंगे कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या रहेगा। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि 4 नंबर के लोगों को चोट का थोड़ा सा रहता है, तो आप ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि आईज के ऊपर आप हमेशा कैप लगा के रखें। अगर आपको लाइफ में एक बार चोट जरूर लगती है 4 नंबर के लोगों को, सर के ऊपर गहरी चोट अगर लग चुकी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो परमात्मा करे आपको कभी ना लगे, लेकिन आप प्लीज रेमेडी इसको ध्यान में रखिएगा। कवर योर हेड ऑलवेज। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, बाइक वगैरह पर हैं, तो हेलमेट जरूर रखें, अदरवाइज कैप जरूर यूज करें। और अब हम आपका फाइनेंशियल स्टेटस जरूर देख लेते हैं। इसके बाद मुझे डॉली ग्रोवर जी का दिख रहा है, उनको अपने बेटे के बारे में जानना चाह रही हैं। मैं अभी आ रही हूँ। डॉली जी, आपके बेटे पर जी का मैं देख लूं। Anand ji, there is a remedy for you. I'll pull your cards also. Whenever you get any uh, payment, cash, check, either ways, आप कोशिश करिए उसका एक स्मॉल पोर्शन हर हर जब भी आपको कोई पेमेंट आए, उसमें से बहुत स्मॉल पोर्शन आप निकाल के उसमें से अलग रख लीजिए, चाहे वो एक सिंगल रुपी हो, चाहे 10 रुपीज हो, चाहे 100 रुपीज हो। ये मैसेज अभी बिना कार्ड्स के आपके लिए आ रहा है। जब आप उस मनी को कलेक्ट कर लेंगे, जब वो एक अच्छा सा अमाउंट हो जाएगा, आप उससे कुछ खरीद के भी किसी को दे सकते हैं, चैरिटी भी कर सकते हैं, डोनेट भी कर सकते हैं। ये रेमेडी हर हर रीडिंग में हर इंसान के लिए रेमेडी अलग आती है, आप जैसा देख भी रहे होंगे। जितनी मैं लाइव रीडिंग कर रही हूँ, मेरे सभी दोस्तों की रीडिंग बिल्कुल अलग आ रही है और रेमेडीज भी अलग आ रही हैं। जो जनरल थी वो मैंने आपको पहले ही बता दी। और आप एक स्मॉल पोर्शन अपने उस पेमेंट में से जरूर निकाल के रखिएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये डिवाइन मैसेज है। और आप जब उसको चाहें, आप उसको चाहे वो 10 रुपीज इकट्ठे हो जाए या 100 हो जाए, चैरिटी आप उसमें से जब मर्जी कर, लेकिन आप पेमेंट निकाल के डोनेट के लिए जरूर रखिएगा, भूलिएगा नहीं। जितना आप ऐसा करेंगे, आपके फाइनेंशियल गेन्स उतने ही बढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस प्रेजेंट में और फ्यूचर में क्या है। देखिए, आपके ना हार्ड वर्क के कार्ड्स बहुत हैं, और लक आपको बेनिफिट जरूर देगा। आपको कॉम्बिनेशन हमेशा वर्क करेगा हार्ड वर्क का और लक का। लक को इम्प्रूव करने के लिए जो मैंने आपको रेमेडी बताई है, आई एम थैंकफुल टू माई डिवाइन मैसेजेस एंड गाइड्स कि उन्होंने इसका सॉल्यूशन निकाला है। आपका बेसिकली ये देखिए, जो आपके कार्ड्स हैं वो वॉन्ड्स के हैं। इसका मतलब आपको मेहनत जब भी आप करेंगे तो वो मेहनत जरूर रंग लाएगी, लेकिन मेहनत के साथ आपको लक, और लक आपको लेके आएगा जो वो स्मॉल पोर्शन ऑफ अमाउंट जो आप अलग कर रहे हैं। आप मेहनत करते जाइए और उस 1 रुपी 10 रुपी को इकट्ठा करके चैरिटी करते जाइए, एंड आई एम श्योर इन ऑन वन डे यू विल से दैट यू हैव अचीव्ड ह्यूज सक्सेस। आपका करंट और फ्यूचर बिल्कुल अच्छा दिखा रहा है। और थोड़ा सा ऐसा भी आपको लग सकता है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली, उस पर बिल्कुल भी आप फिक्र ना करें। और मैं एक एक्स्ट्रा कार्ड आपका जरूर पुल कर लेती हूँ कि आपको उसके लिए क्या करना चाहिए।
थोड़ा सा कम्युनिकेशन पे, जब आपको लगे कि ये एक सॉल्यूशन आपके लिए आ रहा है कि जब आपको ये लगे कि आपकी कोई प्रोजेक्ट, आपकी कोई डील नहीं हो रही, यू स्टिल बी सॉफ्ट विथ योर पीपल। अगर आप जॉब पे हैं या बिजनेस पे हैं, अगर आपका कोई काम नहीं भी बन रहा तो भी आप सॉफ्ट ही रहिए अपनी डीलिंग में, और जितना आप अपने एटीट्यूड में सॉफ्ट रहेंगे आप देखेंगे कि कभी ना कभी वो लौटेंगे जरूर। सो कार्ड्स आर गुड। In case if you are not getting something, don't worry about it, let it go, work on some other work in job or project. और जो रेमेडी बताई है उसको प्लीज जरूर करिएगा। आनंद शर्मा जी का मैंने बिल्कुल किया, और मैं देख रही हूँ कि बीच में कुछ लोग मिस कर दिए मैंने, आई एम सॉरी अगर मैंने कुछ लोग मिस कर दिए हैं। कमेंट्स ऊपर नीचे बहुत हो गए हैं, आप प्लीज मुझे दोबारा मेंशन कर दीजिए, मैं जरूर कवर करूंगी। डॉली जी मुझे दिख रही हैं, और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी नीतू जी को इसमें कि जो नीतू जी के ग्रुप है उस पर बहुत सारी केयरिंग मदर्स हैं एंड एवरीबडी इज वरीड अबाउट द स्टडीज ऑफ देयर चिल्ड्रन। एंड डॉली जी अगर ग्रुप पर अभी अवेलेबल हैं तो मुझे दिख रहा है वो अपने बेटे के बारे में, अपने सन के बारे में पूछना चाह रही हैं। और द चाइल्ड नेम इज गगन, गगन ग्रोवर, एंड द डेट ऑफ बर्थ इज 35/2/003। ओके, बच्चे का लाइफ पाथ नंबर 4 आ रहा है और बच्चे का डेट आ रहा है 3। मैम बहुत ही बच्चा फ्यूचर में फ्रेंडली रहेगा और लाइफ में जो भी ये करियर बनाएगा, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि पार्टनरशिप्स हमेशा इनको सूट करेंगी, कोलैबोरेशंस विद टीम हमेशा इनको सूट करेंगे। और इस बच्चे की आप जानना चाह रहे हैं ओवरऑल, अभी क्योंकि बच्चा 2003 का है तो मुझे लग रहा है अभी पढ़ ही रहा होगा, तो हम इसकी क्योंकि आपने क्वेश्चन नहीं लिखा है मैम, तो हम बच्चे की स्टडीज और हेल्थ दोनों देख लेते हैं। आई एम अ मदर, आई नो द हेल्थ ऑफ अ चाइल्ड इज अ कंसर्न एरिया फॉर मेनी ऑफ आवर मदर्स। अगर मैंने कोई मैसेजेस मिस कर दिए हों आप प्लीज उसे दोबारा मेंशन कर सकते हैं। लेट अस सी। These are the cards for Gagan, page of swords, swords and cups. देखिए मैम, अगर आपको देखिए 3 ऑफ कप्स, अगेन इस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 3 है, और मैम ये देखिए ये जो कार्ड अगर नीचे अगर आप देख पा रहे हो इसका नंबर 3 है। 3 ऑफ कप्स, 3 नंबर शो करता है कि लाइफ में बच्चे को अगर वो पढ़ाई भी कर रहा है तो भी उसे इकट्ठा अगर वो पढ़ाई करेगा, कंसल्ट करके करेगा तो उसे बहुत बेनिफिट मिलेगा। स्कूल में भी, कॉलेज में भी, अगर बच्चा प्रोजेक्ट कर रहा है तो भी मिलकर ही अभी उसको करेगा, उसको बेनिफिट मिलेगा। मैम एक मैं आपको एक मैसेज जरूर देना चाहूंगी कि इस बच्चे को, क्योंकि इस बच्चे के स्वॉर्ड्स आ रहे हैं, स्वॉर्ड्स मतलब कम्युनिकेशन, आपको इस बच्चे को थोड़ा सा प्यार से हैंडल करना पड़ेगा फॉर अनदर 3-4 ईयर्स। 3-4 साल आप इस बच्चे को थोड़ा सा प्यार से हैंडल करेगा। अभी थोड़ा सा इसका जो कम्युनिकेशन का फ्लेयर है, कभी आपको दिखेगा ऊपर है, कभी नीचे है, कभी फिर नीचे है, कभी एकदम ऊपर है, तो थोड़ा सा इसका कम्युनिकेशन या बात करने का या जो भी इसका एटीट्यूड है अभी फ्लक्चुएट करेगा। आप कोशिश करके इससे सॉफ्टली ही डील करिएगा अभी आने वाले कुछ सालों के लिए। कम्युनिकेशन में बच्चे को थोड़ा सा भी दिक्कत हो सकती है। और देख लेते हैं और कोई कमेंट्स आ रहे हैं, मैं चेक कर लेती हूँ अगर मुझसे और कोई कमेंट्स ड्रॉप हो गए हों। सीमा शर्मा जी, उनका एक कमेंट मैंने मिस किया है, और सीमा शर्मा जी का डेट ऑफ बर्थ है 2/5/1972। और जैसा कि मैंने कहा 2 इज अ नंबर विच टेक्स लिटिल टाइम इन डिसाइडिंग। 2 नंबर थोड़ा सा समय लगाता है डिसाइड करने में हमेशा। और देखते हैं कि सीमा जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत पहले आपका मैसेज मैंने शायद मिस किया, आप आई एम श्योर जरूर होंगी लाइव, तो हम आपके लिए, सीमा जी के लिए रीडिंग कर देते हैं। और देखते हैं सीमा जी के लिए। She wants to know, can I start business, then what? सीमा शर्मा
25/1970। ओके, सीमा मैम, अगर आप गॉड या गॉडेसेस में बिलीव करती हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आपको वैसे मेंशन भी कर दूंगी कमेंट में अलग से ओवर मैसेज। थोड़ा सा आप अगर आपके घर में या आपकी फैमिली में या आप अगर गॉडेसेस को करते हैं तो फ्राइडे को अगर आप गॉडेसेस की पूजा करेंगी, आराधना करेंगी फ्राइडेज को, तो आपको बहुत ओवरऑल मैम बेनिफिट मिलेगा, हेल्थ में भी। खासकर मैं थोड़ा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेंस कर पा रही हूँ। मैं आपके बिजनेस पर बिल्कुल आ रही हूँ, लेकिन आपके ऑरा से जो मुझे एनर्जीज आ रही हैं सीमा जी, हेल्थ को लेकर ज़्यादा आ रही हैं। और आप फ्राइडेज को कुछ नहीं करना है, फास्टिंग तो बिल्कुल नहीं करनी है। फ्राइडेज को शाम के समय किसी भी गॉडेसेस को जिनको आप मानते हो, आपकी फैमिली में मानते हो, अगर आप उनकी थोड़ी सी उनका मनन कर लेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। सीमा जी, एक चीज़ आप और मैं आपको रेमेडी देना चाहूँगी जो आपके ऑरा से आ रहा है। आप थोड़ा सा गायत्री मंत्र का पाठ करें, आपको बहुत बेनिफिट होगा। और आप जब गायत्री मंत्र का पाठ करें 11 या 21 बार कर सकते हैं। आप टेक अ सम स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इन अ कप और इन अ ग्लास, और जितना आप पी सकें बस उतना ही आप रखिएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, सजेशन है, रिकमेंडेड है, आप इसको ज़रूर करें। आपके हेल्थ माइनर जो थोड़े बहुत कंसर्न्स हैं वो ज़रूर क्लियर हो जाएंगे इससे। ये मुझे आपके ऑरा से आ रहे थे। आई एम सॉरी आपने नहीं पूछा, लेकिन क्योंकि ये आप ही के मैसेजेस थे, मुझ तक पहुंच रहे थे, मेरे नहीं हैं, इसलिए मुझे आपको देने ही हैं। और जैसा कि मैंने कहा, हम सिर्फ मीडियम हैं गॉड के। तो देख लेते हैं कि आपका बिजनेस क्या कहता है। सीमा शर्मा जी, देखिए बहुत ही आपके कार्ड्स अच्छे आए हैं। कोई भी चीज अगर आपके माइंड में 2-3 ऑप्शंस हैं, ये कार्ड्स क्लियरली शो कर रहे हैं कि आप 2 से 3 चीजें एक साथ मत करिएगा। मेरे गाइड्स मुझे बता रहे हैं कि अगर आपके माइंड में 2-3 ऑप्शंस हैं और एक ऑप्शन जिसमें सबसे ज्यादा आपको सहूलियत मिले करने की, आपका फंड भी अरेंज हो जाए, आपके रिसोर्सेज भी हो जाए, आप सिर्फ वही प्लीज करिएगा। और किसी एक डायरेक्शन में और कोई एक ही काम आप शुरू करने की कोशिश करिएगा। अगर आपके माइंड में 2-3 ऑप्शंस है, जिस जिस काम के लिए आपके सबसे ज्यादा रिसोर्सेज निकलें, आपको हेल्प मिले, आपके पास कॉन्टैक्ट्स हो, आपको उस काम करने के लिए आपके पास फंड का अरेंजमेंट हो, आप प्लीज वही काम करिएगा और अपनी पूरी एनर्जी आप उसमें लगा सकते हैं। और आप ये काम कब शुरू कर सकते हैं ये हम देख लेते हैं। बहुत ही जल्दी। कोई ऐसी चीज है जो आपकी हॉबी है, पैशन है, और आप उसको कन्वर्ट करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। और आपका टाइम बिल्कुल ठीक है, आप जब करना चाहें मैम बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। देखिए फिर से मैं कहूंगी, एक मेजर आर्काना का कार्ड है। दैट मीन्स अगर आप करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। और थोड़ा जो हेल्थ के लिए मैंने आपको सजेशन दिया, आप वो जरूर करिएगा प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। हरलीन भाटिया जी, करियर प्रोस्पेक्टिव फॉर सुमित। अब इसमें डेट ऑफ बर्थ है 16 दिसंबर 84। मैं देख नहीं पा रही हूँ कि क्या हरलीन जी ने बहुत पहले मैसेज किया था। अब हरलीन भाटिया जी, आई एम नॉट श्योर वेदर अभी अवेलेबल है या नहीं है। और मैं एक बार चेक भी कर लेती हूँ, क्या पता मैंने फिर कुछ कमेंट्स मिस कर दिए हों। देख लेती हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपके कमेंट साथ साथ कवर करूँ। गुंजन शर्मा जी का मैं मैसेज देख रही हूँ। हरलीन जी प्लीज वेट करिएगा, अगर आप हैं तो मुझे प्लीज एक कमेंट में डालिए दैट यू आर अवेलेबल, मैं जरूर उसको कवर करूंगी। गुंजन शर्मा जी का मैं मैसेज देख पा रही हूँ। और इसको मैं हरलीन जी ने बिल्कुल लिखा है, यस हरलीन जी, इसके बाद मैं आप ही का बिल्कुल टेकअप कर रही हूँ। और अगर आप प्लीज, आपका मैसेज बार बार ऊपर जा रहा है हरलीन जी, आप प्लीज मुझे दोबारा मेंशन कर दीजिए। और प्लीज क्वेश्चन और डेट ऑफ बर्थ मैम पूरी लिखिएगा। आई डोंट वांट कि कोई मैसेज आपका मिस हो जाए।
और पहले मैं अभी गुंजन शर्मा का कर देती हूँ। नीतू वशिष्ठ जी ने मेंशन किया है गुंजन शर्मा 29 29 is the number 11 number 2 again going to start new electronic and home appliance business will get success। कोई भी काम अच्छी इंटेंशन से किया हो आज ना कल आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। सेकंड गेस ना करें कभी भी और देख लेते हैं। और गुंजन जी 7 से 8 महीने 7 to 8 months का टाइम आपको लगेगा माय डियर। जो मेरे एंजल्स बता रहे हैं आपको इस बिजनेस को सेटल करने में। और इसका प्रोसेस कैसा रहेगा बिजनेस स्टार्ट करने के बाद वो हम कार्ड्स के थ्रू देखेंगे। लेकिन अगर मेरे एंजल्स ने मुझे रीडिंग से पहले ये टाइम दिया है तो ये टाइम आप मान के चलिए अगर आप स्टार्ट करेंगे तो 7 से 8 महीने आपको लगेंगे। मेरे लिए रीडिंग से पहले के मैसेजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और मैं पुष्पिता सारंगी जी को भी देख पा रही हूँ। देयर लॉट ऑफ पीपल। काम्या सचदेवा आई कैन सी। आई एम जस्ट कमिंग बैक टू दोस क्वेरीज। अभी एक बार देख लेते हैं। देखिए इससे ज्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगी। शुरुआती तौर पे आपका आ रहा है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। टाइम लगेगा मैम। और उसके बाद देखिए क्या है 10 स्टार। 10 स्टार है। स्टार का मतलब आपकी कोई लॉन्ग विश पूरी होगी और अगर वो बिजनेस से रिलेटेड है मैम इट इज गोइंग टू बी अ सक्सेस। लेकिन 7 से 8 महीने आप मान के चलेगा मैम आपको सेटलमेंट में बिल्कुल लगेंगे और उसके बाद वो अच्छा चलेगा। और अब हरलीन जी ने बिल्कुल अच्छे से मुझे लिखा है मैम। सुमित सिंह डेट ऑफ बर्थ 16 दिसंबर 1984 करियर प्रोस्पेक्ट्स एंड सेटलमेंट। ठीक है अब हम हरलीन जी को मेंशन कर देते हैं। आई एम सॉरी एंड थैंक यू टू हरलीन जी। रेगुलरली मैसेज कर रही थी ये इसीलिए मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी कि प्लीज अपना दोबारा टाइप करें। मैं जैसे ही ऊपर जाती हूँ नीचे के मिस हो जाते हैं और नीचे आती हूँ तो ऊपर के मिस हो जाते हैं। मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट टाइम इससे ज्यादा एक्टिवली हो पाए। सुमित सिंह नंबर 7 मैम नंबर 7 है। ऑब्स्टेकल्स आएंगी चैलेंजेस आएंगे। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी दोस्तों से हाथ जोड़ के कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सबको कवर करूँ बट कई लोग दोबारा और क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। इस बार मैं कोशिश करूंगी और ऋतु जी से भी मेरी रिक्वेस्ट है हम कभी और एक सेशन जरूर करेंगे। लेकिन अभी जिनका एक एक सवाल रह गया है मैं पहले उनको कवर करने की आपसे गुजारिश करूंगी। और दूसरा सवाल जिन लोगों का रह गया हो आप उसे प्लीज रखिए। हम नेक्स्ट रीडिंग में उसको कोशिश जरूर करेंगे कवर करने की। बट एटलीस्ट लेट अस आंसर एटलीस्ट वन क्वेरी ऑफ लॉट ऑफ पीपल आर पेंडिंग। हरलीन भाटिया जी मैं आपकी रीडिंग कर रही थी। देखिए मेहनत तो है और थोड़ा सा मैम टाइम लगेगा हरलीन जी। ब्लॉकेजेस अभी हैं और इसके लिए अगर आप बाद में कांटेक्ट करके हीलिंग कराना चाहें या रीडिंग एक सेपरेट आप अगर लेना चाहें माय कांटेक्ट डिटेल्स आर मेंशन ऑन ऑल आवर सोशल मीडिया। थोड़ा मैम टाइम लगेगा लेकिन आपका टाइम चेंज जरूर होगा। जो ब्लॉकेजेस हैं वो अभी थोड़ी सी ब्लॉकेजेस मैम लग रही हैं। सेटलमेंट में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा हम ये थोड़ा सा देख लेते हैं। मैम कुछ टाइम आपको लगेगा। मैं अभी आपको बहुत लंबा टाइम नहीं देना चाह रही हूँ बट इट विल टेक लिटिल टाइम। और थोड़ा अगर मेहनत करेंगे मिस्टर सुमित और मूवमेंट जो दिख रही है मूवमेंट भी है काम में ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। लेकिन सेटलमेंट जो भी आपने सेटलमेंट पूछा हो किसी भी तरीके की अगर आप सेटलमेंट ले रही हैं तो मेरे गाइड्स बता रहे हैं कि सेटलमेंट में अभी टाइम है। और आप के लिए मैं जरूर सजेस्ट करूंगी कि आप डिटेल्ड रीडिंग मिस्टर सुमित की कहीं से भी लीजिए। हमसे भी आप ले सकती हैं। आपको करवानी जरूर चाहिए।
एक कार्ड मैं सुमित जी के और ज़रूर निकालना चाहूँगी उनकी डिवाइन के लिए, क्योंकि उनकी सेटलमेंट में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। एक मैसेज ज़रूर और आप सुमित जी को ज़रूर दे सकती हैं हरलीन जी, कि कोई भी काम वो करें, वैसे आई एम श्योर बहुत सिंसियरली करते होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सीरियसनेस की मात्रा बढ़ाएं अपने कोई भी काम करने में, स्पेशली करियर में। एंड यू कैन सी आई हैव लॉट ऑफ करियर वीडियोज ऑल्सो फॉर दीज यंगस्टर्स। हमारे कई चैनल हैं जिसपे हम करियर गाइडेंस भी देते हैं, और मैं नीतू जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो कभी करियर गाइडेंस पे एक सेशन रख लें। In all those career guidance session, whatever doubts you people have, your kids have related to career, corporate career, आप बिल्कुल वो doubts के साथ आगे आ सकते हैं। और करियर की सेटलमेंट के लिए हम एक डिवाइन मैसेज ले सकते हैं। बच्चे को कहिएगा कि थोड़ा सा सीरियसली और एफर्ट्स डालें। बच्चा जितना एफर्ट डाल रहा है, थोड़ा सा और सीरियस एफर्ट की जरूरत रहेगी। लेट गो। As you surrender the need to control, your relaxed energy rapidly attract towards your desire. कोई भी चीज़ जल्दबाजी में ना करें। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, उस पर ज़्यादा थोड़ा सा टाइम दीजिए। और कभी भी कोई करियर डिसीजन ले रहे हैं मैम, ट्राई टू कंसल्ट द रिलेटेड पीरियड, ऐसा रिलेटेड पीपल, ऐसा ना हो जो लोग रिलेटेड ना हो आप उनसे सजेशन ले लें और बच्चा कोई भी आगे जाके मिस्टेक कर ले। प्लीज करियर गाइडेंस प्रॉपर तरीके से लीजिएगा। आई ऑल्सो गिव लॉट ऑफ करियर कोचिंग एंड करियर काउंसलिंग, और बहुत लोग हैं दिल्ली रीजन में जो करते हैं। आप बिल्कुल उनको कांटेक्ट करिए, एंड देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस अवेलेबल। आप प्लीज वो वीडियोस देखिए, बट एक कॉन्शियस डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि आपके बच्चे में थोड़ा सा सीरियसनेस की मात्रा मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ वो होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि नॉन रिलेटेड लोगों से आप कंसल्ट करके उसके डिसीजन को बनाएं, स्पेशली रिलेटेड टू करियर। और अब देख लेते हैं, देयर इज अ गर्ल कॉल्ड स्मिता सारंगी, और बच्चे ने कई बार मैसेज करा है। स्मिता, आई एम सॉरी, आपने बहुत मैसेजेस करे हैं, बहुत बार मैंने अभी देखा नहीं है, आपकी रीडिंग को लिया नहीं है। स्मिता, मैं कोशिश करके आपकी रीडिंग ले रही हूँ। और अगर मैंने कोई मैसेजेस मिस करे हों तो आई एम सॉरी। मुझे जितने मैसेजेस दिख रहे हैं मैं कोशिश करके कवर कर रही हूँ। स्मिता सारंगी 4th में, most welcome Ishpita, and I'm sorry I missed your so many messages. चलिए हम आपके लिए डिटेल कर लेते हैं थोड़ा सा। इश्पिता, 4th May 1984, 4th May, you have lot of fire, lot of passion without in you. When I can have the financial independence. Okay, ठीक है, मैं देख रही हूँ आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कब मिलेगी, क्या कर सकते हैं आप। आपके फाइनेंशियल्स के हम कार्ड देख लेते हैं इश्पिता सारंगी के। देखिए इश्पिता, आपकी जो एनर्जीज आ रही हैं वो थोड़ी स्कैटर्ड वे में आ रही हैं, कम्युनिकेशन, इमोशंस और फाइनेंशियल्स। मेरा आपसे सजेशन रहेगा कि देखिए जब हम जॉब्स लगाते हैं, इसमें मैं थोड़ी सी अपनी करियर काउंसलिंग आपके लिए इंक्लूड करूंगी। टुडे ओनली मॉर्निंग आई हैड अ करियर काउंसलिंग सेशन, एंड you belong to that category, Ishpita. You are 4th May 1984. Whenever you are moving into a career, jobs are different steps in that ladder. करियर को थोड़ा लॉन्ग टर्म देखने की कोशिश करिए, और आपकी रीडिंग में देखिए कई चीजें मिक्स हो रही हैं, कम्युनिकेशन भी मिक्स हो रहा है, इमोशंस भी मिक्स हो रहे हैं और फाइनेंसेस भी मिक्स हो रहे हैं। कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आप चूज करें जिसमें आपको कल्चर मिले, एनवायरनमेंट मिले और आप फ्रीली कम्युनिकेट कर सकें, तो आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे। ये इस एग्जाम्पल से मैं आपको ये समझाना चाह रही थी। आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत अच्छी मिलेगी, बट जहां पर आप खुल के बात भी कर सकें और अपने इमोशंस को आप कंसिडर कर सकें। और ये देख लेते हैं कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटस कब से इम्प्रूव होगा।
थोड़ा सा आपको उस पर वर्कआउट करने की ज़रूरत है। और फाइनेंशियल्स के लिए मैं आपको कोशिश करके, आप मुझसे कनेक्ट करिएगा मैसेंजर पर, मैं आपको एक स्पेसिफिक इसके लिए कोई डिफरेंट रेमेडी ज़रूर बताऊंगी इश्पिता के लिए, फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने के लिए। वेडनेसडे की रेमेडी तो आप बिल्कुल करिए ही करिए इश्पिता। एक काम और आप करिए, देखिए अभी थोड़ा बहुत टेम्पल्स में जाना अलाउ हो गया है। आप वेडनेसडे को गणपति जी के को स्मरण करके, उनका मन में नाम रख के, ट्राई टू गिव स्वीट्स टू लिटिल चिल्ड्रन। आपको कोई भी पुअर किड्स दिखते हैं, आप उनको वेडनेसडे को थोड़ी थोड़ी स्वीट्स देना शुरू करें। और ये स्पेसिफिक रेमेडी मेरे डिवाइन मैसेजेस में आई है, तो आप इसको करें और आपकी धीरे धीरे फाइनेंशियल कंडीशंस या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बिल्कुल इम्प्रूव होगी। चलिए देख लेते हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस पेंडिंग जा रहे हैं। नेहा बेदी जी ने एक और क्वेश्चन अभी लिखा है, मैं ज़रूर कोशिश करूंगी उसे कंसिडर करने की नेक्स्ट टाइम। मैं देख रही हूँ कि कोई ऐसा रह गया हो जिसका मैंने एक भी क्वेश्चन ना कवर किया हो। नीतू जी आप मुझे प्लीज़ मैसेज करके बताएं प्लीज़, अगर आई कैन टेक 1 or 2 more queries, then we can really look forward to another session, maybe on any other issue. मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, तो बहुत मैसेजेस आ गए हैं और मैं एक दो ही और अभी ले पाऊंगी बिकॉज ऑफ अदर कमिटमेंट्स। काम्या सचदेवा रमन अबाउट करियर। अब ये इसमें मुझे कंफ्यूजन है कि इसमें मुझे करियर किसका देखना है, बिकॉज देयर आर 2 नेम्स। काम्या सचदेवा, अगर आप अवेलेबल हैं तो प्लीज मुझे मेंशन प्रॉपर्ली, प्लीज मेंशन दी नेम जिसका मुझे देखना है, और प्लीज मुझे क्लियरली मेंशन करें बिकॉज उसमें 2 नेम आ रहे हैं। दीप्ति रॉय, आई मिस योर्स, ओके, कैन यू प्लीज मेंशन योर क्वेश्चन वंस अगेन दीप्ति प्लीज, माय अपॉलॉजीज। जैसा कि मैंने कहा, मैं नीचे के देख रही हूँ तो ऊपर जा रहे हैं। ओके, काम्या जी ने बोला है माइन, एंड व्हाट अबाउट दिस रमन अबाउट करियर। अब प्लीज काम्या जी मुझे क्लियरली अपना क्वेश्चन लिखिए, और मेरी रिक्वेस्ट है दीप्ति जी से भी कि प्लीज वो दोबारा मेंशन करें। दीप्ति जी मैं ऊपर जा रही हूँ बट मुझे ऊपर के कमेंट्स उतने क्लियरली विजिबल नहीं हो पा रहे हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ देखने की। दीप्ति जी आप प्लीज फिर से टाइप कर दीजिए। और काम्या जी अभी आपने लिखा है कि आप रमन वर्मा के बारे में जानना चाह रही हैं, और रमन वर्मा जी है। दीप्ति, आई हैव रिसीव्ड योर मैसेज डियर and I'm just coming back to you after Kamya Sachdeva ji, and let me see Raman Verma about career. Okay, we'll do a general quick check रमन जी के लिए, और उसके बाद हम मूव करेंगे दीप्ति जी के लिए। तो हम ये 2 क्वेरीज और ले लेते हैं, और उसके बाद अगर नीतू जी आपकी आज्ञा हो तो हम इसको अगली बार के लिए जरूर देखेंगे कुछ कि आपको बता सकें। नेक्स्ट सेशन में आपके कोई भी डाउट्स हो हम उसको कवर कर लेंगे। बहुत सारी मदर्स हैं इस ग्रुप पर। आई अप्रिशिएट योर इंटरेस्ट इन योर चिल्ड्रन, एंड वी कैन समटाइम डू career coaching session also, especially for undergraduates and postgraduate and people who are the starter in the corporate world. We can definitely do their process. मैं अभी पहले काम्या जी का देख रही हूँ, रमन अबाउट करियर 1979 जून का मंथ है ये। ओके, देखिए इनका करियर जो है, अगर उन्होंने कुछ जॉब में है, प्रोजेक्ट्स में है, कहीं अप्लाई कर रखा है, कहीं प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, प्लीज वेट, बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट आने की उम्मीद है और फाइनेंसेस भी आएंगे।
तो कार्ड्स बहुत ही अच्छे हैं। पहले जो प्रॉब्लम चल रही थी, स्वॉर्ड्स आ रहे हैं, पहले जो प्रॉब्लम चल रही थी, प्लीज वेट एंड वॉच करें, थोड़ा टाइम रुकिए, रिजल्ट्स पॉजिटिव जरूर आएंगे। देखिए क्वीन ऑफ कॉइन्स है, कॉइन्स टैरो में पेंटिकल्स होते हैं, मनी होता है, फाइनेंशियल गेन होती है। आप प्लीज वेट करें और आपके फाइनेंशियल गेन्स तय हैं। आपको प्रॉफिट, अगर जॉब में है या बिजनेस है, कुछ भी है, आपका करियर आपका इम्प्रूव अभी जो करंट सिचुएशन है उससे इम्प्रूव होगा ही होगा, ये श्योर है। तो चलिए दीप्ति जी का ले लेते हैं। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। मैं माफी चाहूंगी उन लोगों से जिनका सेकंड क्वेश्चन हम नहीं ले पाए, लेकिन हमने पूरी कोशिश करी कि हम एक क्वेश्चन सभी का कवर करें, और फिर भी अगर कुछ लोग रह गए हों सो माय अपॉलॉजीज, और हम उनको नेक्स्ट सेशन में कोशिश करेंगे जरूर कवर करेंगे। तो दीप्ति जी मैं आपके लिए कर रही हूँ ये, इट इज 2010-1983 ले रही हूँ मैं इसको। Want to know about my new networking business need? क्योंकि दीप्ति जी ने बहुत वेट किया है और मैं कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस आपके लिए ले रही हूँ, प्लीज बियर विथ मी। दीप्ति जी आप जो भी नेटवर्किंग कर रही हैं अपने कनेक्शंस को प्लीज सोच समझ के इम्प्रूव करिएगा। क्वालिटी पर थोड़ा सा फोकस रखिएगा इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी, ये एक मैसेज है आपके लिए। चिंता ना करिएगा कि अगर आपको लगे कि मेरे पास 4 लोग आए और मेरे, उसमें से आपने क्वालिटी देखनी है कि क्वालिटी कॉन्टैक्ट कौन सा है, और अगर उसमें से एक दो चले भी जाए, डोंट वरी, इफ योर्स इज अ क्वालिटी वर्क पीपल विल कम बैक टू यू। सो लेट अस सी, नेटवर्किंग बिजनेस के बारे में देख लेते हैं, और आपके लिए मैं डिवाइन कार्ड भी जरूर निकालूंगी क्योंकि आपने बहुत वेट भी किया है, और पहले आपका डिवाइन कार्ड भी अभी हम निकाल देंगे। चलो देख लेते हैं कि आपका कैसा है। कार्ड्स देखिए, अगर आप पूरे अपने एफर्ट्स डालिए, और आप अभी, मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप डिसीजन पे कोई नहीं पहुंचिए, प्लीज गिव दिस वर्क एटलीस्ट 6 to 8 months ऑफ टाइम। करीबन आपको 6 महीने तो कम से कम लगेंगे इसको एक्सपैंड करने में। पहले आप एक्सपैंड करिए, इन्वेस्टमेंट ज्यादा आप नहीं करिएगा क्योंकि आपके में आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट आपको अभी ज्यादा नहीं करनी है। आपको जो प्राइमरीली सक्सेस मिलेगी वो हार्ड वर्क से मिलेगी, तो आपको हार्ड वर्क पे ज्यादा फोकस करना है। और अगर आपको अभी लग रहा है कि अभी जो आपके पास कॉन्टैक्ट्स आ रहे हैं, जो लीड्स आ रही हैं, या जो भी कुछ थोड़ा बहुत जनरेट हो रहा है वो उतना क्वालिटी का नहीं है, यू डोंट हैव टू वरी। another 6 or 8 months once you get settled down in this particular aspect, आप ये पाएंगे कि आपके कॉन्टैक्ट्स, नेटवर्किंग इम्प्रूव हो रही है। सो देयर आर वेरी ब्राइट चांसेस दैट यू गेट समथिंग वेरी गुड। और जो भी आप पाएंगी माय डियर, वो प्राइमरली अपने हार्ड वर्क के बेसिस पर पाएंगी। तो हार्ड वर्क करते जाइए और आपको रिजल्ट्स अच्छे जरूर मिलेंगे। और एक डिवाइन मैसेजेस आपके सपोर्ट के लिए जरूर हम देख लेते हैं। आप जो भी कर रही हैं उसे प्लीज मैम करते रहिएगा, उसे छोड़ना नहीं है बीच में। और जो क्वालिटी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट भी अगर आपको देना चाहिए, देना पड़े तो आप दीजिएगा। 6 to 8 months आप पूरा हार्ड वर्क करिए एंड देन यू विल स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट्स। और आप अपनी मंथली रीडिंग्स, ईयरली रीडिंग्स, और जनरली हम करियर, फाइनेंस की रीडिंग, लव की रीडिंग अपने यूट्यूब चैनल डेली टैरो पर डालते हैं, आप वो जरूर देख सकते हैं। या अपनी आप स्पेसिफिक सेशन के लिए बुक भी कर सकते हैं हमारे साथ डेली टैरो के साथ। वी हैव आवर वेबसाइट बाय द नेम ऑफ dailytarot.com। आप वहां से, आई हैव द साइट हैज माय नंबर, माय पेज हैज माय नंबर, यू कैन डेफिनेटली बुक योर कस्टमाइज्ड सेशन टू। और जो लोग सीखना चाहते हैं, हम बेसिक जनरली बच्चों को सिखाते हैं, या जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं उनको बेसिक नॉलेज के लिए। और जो लोग उसको प्रोफेशनली टेकअप करना चाहते हैं, जनरली प्रोफेशनल रीडिंग्स या टैरो रीडिंग्स उन्हीं को टीच करते हैं। एंड इट्स अ रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो दीप्ति जी देखते हैं
क्या डिवाइन मैसेजेस आ रहे हैं। पेशेंस प्लीज। नीतू दीप्ति जी, मेरी रिक्वेस्ट है आप इस कार्ड की पिक्चर ले लीजिए। देखिए ये कार्ड आपको दिख रहा होगा, आप इसकी पिक्चर ले लीजिए प्लीज, या बाद में आप जूम करके भी ले सकती हैं। नीतू जी इस सेशन को जरूर डालेंगी आप सब लोगों के बेनिफिट के लिए। और देखिए कार्ड क्या कह रहा है, ये डिवाइन मैसेजेस है, ये मैंने नहीं बोला आपको। डिवाइन मैसेज कह रहा है पेशेंस प्लीज, व्हाट यू आर आस्किंग फॉर इज कमिंग अबाउट, हैव पेशेंस as there are unseen factors that need to occur first। जब हम ये कहते हैं तो इसका ये मतलब है कि आपको कुछ लर्निंग्स मिलने वाली है, कुछ एक्सपीरियंस मिलने वाला है, कुछ एक्सपोजर मिलने वाला है, जो कि सक्सेस से पहले बहुत जरूरी है। तो आप इन सारी एक्सपीरियंसेस को, इन सारे एक्सपोजर्स को अपना एसेट बनाएं, और फिर आप देखेंगे कि यू आर बाउंसिंग बैक टू योर वर्क विद अ ग्रेट सक्सेस। सो माय बेस्ट विशेस टू यू। चलिए देखते हैं, अगर कुछ लोगों ने कहा है, मैं वेबसाइट मेंशन कर देती हूँ कमेंट सेक्शन में, आप प्लीज वहां से देखकर कर सकते हैं। अदरवाइज हमारी यूट्यूब वीडियोस आप देख सकते हैं, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और लाइक और सब्सक्राइब करने के बाद मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे है, सब लोग मुझे कहते हैं जब मैं नया वीडियो डालूं शेयर करूं, प्लीज नोटिफिकेशंस ऑन रखिए, मेरे लिए एक एक करके देना बहुत मुश्किल है। आप सब्सक्राइब कर लीजिए, हम लोग हर हफ्ते उस पर लाइव रीडिंग्स डालते हैं रिलेटेड टू पर्टिकुलर साइंस, एंड यू कैन मेंशन योर कमेंट्स आल्सो इन दैट। एंड इफ यू नीड टू डीप डाइव इन योर ओन रीडिंग, अगर आप अपने बारे में बिल्कुल डिटेल्ड में ही पता करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपने पर्सनलाइज कस्टमाइज कॉन्फिडेंशियल रीडिंग भी हमारे साथ बुक कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच दीप्ति जी, माय पर्सनल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और अगर नीतू जी की अगर और कोई रिक्वेस्ट है तो मैं देख लेती हूँ, अदरवाइज मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, इफ वी आर डन विद इट देन वी कैन डेफिनेटली, वी हैव मोर देन 130-40 मैसेजेस। और अगर रिक्वेस्ट हो तो अब हम वाइंड अप करें इस सेशन को। नीतू जी अगर आप एक मैसेज कर देंगी तो मुझे बिल्कुल क्लियर सिग्नल मिल जाएगा, और हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम, और जिन भी स्टूडेंट्स ने करना है, हमारे वेबसाइट पे हमारे कोर्सेज की डिटेल्स बिल्कुल है। वी डू राइट ब्लॉग्स ऑल्सो, एंड फ्यू ब्लॉग्स आर रिलेटेड टू करियर, एंड आई एम अ प्रोफेशनल सर्टिफाइड करियर डेवलपमेंट coach, and I basically groom a lot of youngsters, corporate grooming, and I do tarot and healing work out of my passion and professionally। चैनल दोनों ही चैनल्स हैं, डेली टैरो भी है और करियर काउंसलिंग से रिलेटेड चैनल भी है हमारा, लीडर्स इन मेकिंग के नाम से चैनल है, उस पर बहुत सारी वीडियोस हैं, उसमें आप बिल्कुल मुझे देखकर पहचान जाएंगे। आप अपने बच्चों को वो करियर की वीडियोस प्लीज दिखा सकते हैं। मेरी सारी मदर्स को रिक्वेस्ट है कि वहां से आपके बहुत सारे डाउट्स कवर हो जाएंगे, आप अपने बच्चों को भी दिखा सकते हैं। और डेली टैरो पे आप रेगुलर हमारे वीडियोस अपलोड होते हैं, आप प्लीज उस पर मंथली और वीकली रीडिंग्स, अपनी लव रिलेशन की रीडिंग्स, रिलेशनशिप की रीडिंग्स, करियर और फाइनेंसेस की रीडिंग हम अलग से भी करते हैं, हेल्थ की भी करते हैं, और टाइम टू टाइम मैं बहुत सारे आपके मैसेजेस भी उस पर डालती हूँ। आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन प्लीज ऑन रखिएगा। सो अब मैं आप लोगों से विदा चाहती हूँ, मुझे नीतू जी ने आज्ञा दे दी है, तो हम जरूर मिलेंगे। और ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं नीतू जी के चैनल पर दोबारा जैसा ही वो मुझे कोऑर्डिनेट करेंगी, आई विल डेफिनेटली कम on any of the aspects she wish to have, whether it is tarot, whether it is healing, whether it is career coaching, whether it is wellness coaching. That's my area of work। और आप तब तक बच्चों को वो सारे चैनल्स दिखाइए, उस पर बहुत सारे वीडियोस हैं रिलेटेड टू करियर, कॉलेज एडमिशन्स पर भी बहुत सारे, एडमिशन से रिलेटेड कई पेरेंट्स के सवाल थे, बहुत सारे वीडियोस उस पर कॉलेज एडमिशन्स पर भी हैं, बहुत पॉपुलर है वो वीडियो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के बीच में। लीडर्स इन मेकिंग है उस चैनल का नाम। आप करियर कोचिंग के लिए और काउंसलिंग के लिए बच्चों को वीडियोस जरूर